जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज 26 जनवरी है और आज के दिन हम 75वां गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। दोस्तों, आज के दिन हमारा संविधान पूरी तरीके से लागू हुआ था और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था और हम एक रिपब्लिक स्टेट बने थे। आपको इस दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, सबसे पहला जो करंट अफेयर्स क्वेश्चन है वो इसी से रिलेटेड है, आइए देखते हैं। 2024 में भारत कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहा है? विच रिपब्लिक डे इज इंडिया सेलिब्रेटिंग इन 2024? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, इसका सही उत्तर है 75वां। हम यहाँ पे 75 नंबर का गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। देखिए, हर साल हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करते हैं। आखिर इस दिन को क्यों हम मनाते हैं, मैं आपको पूरी हिस्ट्री में लेकर के चलता हूं। देखिए, हमारा जो संविधान था वो पहले से बन करके तैयार हो गया था, लेकिन हमने 26 जनवरी का डेट क्यों चुना, हम आइए जानते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ और इसे बनने में कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने 18 दिन हमें टोटल टाइम लगा है हमारे संविधान को पूरा करने में। जो सबसे पहली बैठक संविधान सभा ने की थी वो 9 दिसंबर 1946 को की थी, 1946 को की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अस्थायी अध्यक्ष बने थे और फिर 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष बने थे राजेंद्र शुक्ला बने थे। तो 9 दिसंबर से अब जब 26 नवंबर 1949 तक की डेट आप देखेंगे तो 2 साल 11 महीने 18 दिन में हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ। लेकिन दोस्तों, 26 जनवरी 1950 को हमने इसे लागू किया पूरी तरीके से, तो दोनों डेट में आप कंफ्यूज मत होइएगा। अब सवाल उठता है कि 26 जनवरी को क्यों लागू किया? बन तो पहले ही गया था। तो इसके पीछे जो रीजन है वो मैं आपको बता दूं। 26 जनवरी 1930 को याद रखिएगा, 26 जनवरी 1930 को क्या हुआ था? कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा की थी। तो अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने कहा था कि हमें आपके ठप्पे की जरूरत नहीं, कि हम यहां पर इंडिपेंडेंट हैं, हम खुद को पूर्ण स्वराज डिक्लेयर करते हैं। इसी वजह से 26 जनवरी को हमने अपना संविधान लागू किया, इसलिए हमने 1 महीना और वेट किया। आप समझ गए? तो ये जो डे है हिस्टोरिक डे है, आपको ये बात याद रखना है। अब आइए दोस्तों बात कर लेते हैं इसकी थीम क्या है 2024 की, पूछा जा सकता है। तो इसकी थीम है डेवलप्ड इंडिया एंड इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी। विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की मातृका, ये इसकी थीम है। आप यहां पे मेरे पीछे फ्रांस के राष्ट्रपति देख रहे हैं और इनका नाम है एमेनुअल मैक्रों। ये पहुंच चुके हैं और कल ही जब मैं इवेंट देख रहा था तब मोदी जी ने चाय पिला रहे थे, अलग अलग जगह विजिट करा रहे थे। तो ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है जो हमारे चीफ गेस्ट बने हुए हैं। दोस्तों, पहली बार यहां पर क्या क्या विशेषताएं आपको देखने को मिलेगी, तो मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था जो 2024 का रिपब्लिक डे है, इसकी पूरी जो थीम है वो महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड है। आपको जो तीनों सेनाएं देखने को मिलेंगी वहां पर केवल महिला टुकड़ियां देखने को मिलेंगी। तो महिला की त्रिसेवा टुकड़ी कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी और अर्धसैनिक दस्ते में भी केवल महिलाएं शामिल हो रही हैं। यानी टोटल इसमें केवल वीमेंस को यहां पर मौका दिया गया है। लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यहां पे दिल्ली पुलिस की महिला टुकड़ी भी शामिल होगी। तो आप टोटल जितना भी देख पा रहे, पूरा थीम जो है वो वीमेन बेस्ड होगा, महिला सशक्तिकरण पर बेस्ड होगा। अब दोस्तों, बात यहां पे मैंने आपको दिवस की है, तो परीक्षा संजीवनी में मैं आपको जनवरी महीने के पूरे इंपॉर्टेंट डेज बताने वाला हूं। तो 1 जनवरी को डीआरडीओ डे मनाया जाता है और ग्लोबल फैमिली डे भी मनाया जाता है और 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। 3 जनवरी को यहां पर ज्योतिबा जी की जो है, ज्योतिबा फूले जी की जयंती मनाई जाती है। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 12 जनवरी को नेशनल यूथ डे और 11 से 17 जनवरी को राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह, 15 जनवरी को थल सेना दिवस और 12 जनवरी को विश्व तमिल प्रवासी दिवस भी मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और एक और दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 25 जनवरी कल था, राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी मनाया जाता है। आज 26 जनवरी है तो कस्टम डे भी मनाया जाएगा और रिपब्लिक डे भी मनाया जाता है 26 जनवरी को। तो मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट डेज बता दिए जनवरी से रिलेटेड।
दोस्तों मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आपको मैं डेली करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं डेली 6 AM पर। आप सभी मेरे साथ सुबह 6 AM पर जुड़ सकते हैं। आइए बात करते हैं इस क्लास की विशेषताओं के बारे में। तो ये जो क्लास है आपको हिंदी माध्यम में और इंग्लिश माध्यम दोनों माध्यम में आपको मिल रहा है और सबसे कम समय में करंट अफेयर्स मिलता है। हम आपका 1.5 से 2 घंटा बर्बाद नहीं करते, केवल आधे घंटे के क्लास में आपको पूरा दुनिया दिखा देंगे अगर आप आधे घंटे डेली बैठते हैं क्लास में। 786 डेज हो गए मुझे लगातार आपको करंट अफेयर्स पढ़ाते हुए और स्टैटिक जीके भी हम यहां पर शामिल करके चलते हैं। स्टडी कर हमारा एप्लीकेशन है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप उसे डाउनलोड करिएगा और वहां से आप डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत सारे ई बुक्स हैं हमारे, आपको यहां से मिल जाएंगे। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारे टेलीग्राम चैनल का नेम है, जिससे आप यहां पे ज्वाइन हो सकते हैं इंपॉर्टेंट पीडीएफ और अपडेट्स के लिए। और चैनल पर पहली बार आ रहे, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2023 के कितने व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे? हाउ मेनी पर्सन विल बी अवॉर्डेड द जीवन रक्षा मेडल सीरीज अवार्ड फॉर 2023? तो दोस्तों यहां पे टोटल 31 कितने 31 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। तो यहां पर जो ये अवार्ड है भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार प्रदान किए जाने की अभी यहां पर अनुमति मिल गई है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पद्म पुरस्कारों की भी घोषणा हुई है, क्योंकि हम इस अपडेट को हम आपको अभी बस कुछ ही घंटों में यानी 10 या 11 बजे तक आपको मैं पद्म पुरस्कार के बारे में डिटेल वीडियो लेकर के आऊंगा और मैं आपको बताऊंगा कि पद्म पुरस्कार किसे किसे दिए गए हैं। अब आइए जानते हैं दोस्तों कि जीवन रक्षा पदक श्रृंखला पुरस्कार कितने लोगों को मिला है। तो इसमें 3 कैटेगरीज बांटे गए हैं। सबसे पहला सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, इसमें 3 व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है। दूसरी कैटेगरी है उत्तम जीवन रक्षा पदक और तीसरा है जीवन रक्षा पदक। 21 लोगों को जीवन रक्षा पदक मिला है। मैं आपको इंपॉर्टेंट नेम्स बताऊंगा जो आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिए नाम से स्पष्ट है कि जो जीवन रक्षा पदक श्रृंखला है किसे दिया जाता है, तो जान बचाते हैं जो व्यक्ति उनको दिया जाता है। ठीक है, जो किसी की जान बचाते हैं, अपनी जान जोखिम में डाल करके लोगों की जान बचाते, आपदा के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की इमरजेंसी में जो लोगों की जान बचाने का काम करते हैं दोस्तों, उन्हें यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 3 कैटेगरी मैंने आपको बताई। आइए सबसे पहली कैटेगरी की बात करते हैं जिसे हम बोलते हैं सर्वोत्तम जीवन रक्षा। ठीक है, तो इसमें 3 व्यक्ति हैं। पहले हैं मास्टर एंथोनी वान माविया, मरणोपरांत इन्हें दिया गया, जिनका संबंध मिजोरम से है। मिजोरम से ही संबंध है दोस्तों सुश्री मेलोडी लाल रेमरुती। ठीक है, और सीआरपीएफ के हैं श्री सूरज आर। मरणोपरांत इन तीनों व्यक्तियों को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक मिला है। उत्तम जीवन रक्षा पदक में साहिल हैं, काजल कुमारी हैं, नवीन कुमार डी हैं, विनोद कुमार। तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इनके बारे में पढ़ सकते हैं। उत्तम जीवन रक्षा पदक में हवलदार शेरा राम रक्षा मंत्रालय, मुकेश कुमार राष्ट्रीय आपदा मोचन बल से हैं और नरेश कुमार राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण से है। तो ये यहां पर उत्तम जीवन रक्षा पदक इन्हें मिला। मैंने आपको केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट ही बताए हैं। अब दोस्तों बात यहां पे पुरस्कार और सम्मान की आई है, तो मैं आपको परीक्षा संजीवनी में जो 2023 में 2024 में महत्वपूर्ण पुरस्कार प्रदान किए गए उसे यहां पर मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे दिया गया है? पीएम नरेंद्र मोदी जी को दिया गया। जॉर्ज लेडली पुरस्कार किसे मिला है? अर्थशास्त्र राज चट्टी को। प्रोफेसर थलप्पिल प्रदीप को एनी अवार्ड मिला है पर्यावरण के क्षेत्र में। माइकल रोसेन को मिला है पेन प्रिंटर पुरस्कार 2023। आइए देखते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, तीसरा प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर यह रहा। हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ब्लैक टाइगर सफारी शुरू की गई है? वर्ल्ड फर्स्ट ब्लैक टाइगर सफारी हैज बीन लॉन्च्ड इन विच स्टेट? तो ब्लैक टाइगर सफारी पहली बार ओडिशा राज्य में स्टार्ट की गई। कहां पर? ओडिशा राज्य में ब्लैक टाइगर सफारी की शुरुआत की गई है। देखिए मध्य प्रदेश में कूनो नेशनल पार्क है जहां पर चीतों को यहां पर रखा गया है। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, क्या गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, आपको यह बात याद रखना है। तो यहां पे आइए बात करते हैं जो ओडिशा में स्थापित हुआ है। तो ओडिशा के जो चीफ मिनिस्टर है वो है नवीन पटनायक जी। इन्होंने किस जिले में? तो ओडिशा की मयूरभंज में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है, इसे एसटीआर बोलते हैं। यहां पर दुनिया की सबसे पहली ब्लैक टाइगर सफारी की स्थापना की गई है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं जो ब्लैक टाइगर्स हैं, इनमें आप ब्लैक धारियां देख पा रहे हैं। करंट अफेयर्स मैंने आपको बताया भी था।
कि पर्यटकों को आकर्षित करना इसका मकसद है। यहाँ पर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। और ब्लैक टाइगर को बोला जाता है मेलेनिस्टिक टाइगर। क्या बोला जाता है? मेलेनिस्टिक टाइगर बोला जाता है, जो केवल उड़ीसा राज्य में पाए जाते हैं। और मेलेनिस्टिक टाइगर वो होते हैं जिनकी धारियां बहुत ही ज्यादा काली होती, ब्लैक होती हैं। ठीक है, तो भारतीय बाघ जो है उनमें अगर बात करें तो टोटल यहाँ पर 16 बाघ यहाँ पर पाए जाते हैं। और ये सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में, जिसमें 10 मेलेनिस्टिक टाइगर आपको देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बताने वाला हूं सिमलीपाल टाइगर रिजर्व के बारे में। इसकी स्थापना कब हुई और ये बायोस्फीयर रिजर्व कब घोषित हुआ? तो इसकी स्थापना 1980 में हुई है। 1994 में भारत सरकार ने एसटीआर को बायोस्फीयर रिजर्व क्षेत्र घोषित किया है। और यहां पर एसटीआर जो है मयूरभंज जिले में देखने को आपको मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको उड़ीसा के 2 राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बता रहा हूं जो आपसे पूछा जा सकता है। पहला सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो जो सिमलीपाल है 1980 में घोषित हुआ है, 1988 में भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान घोषित हुआ है। उड़ीसा के कुछ प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, वन्य जीव अभ्यारण्य, उसे भी डिस्कस करते हैं, जैसे बैसीपल्ली वन्य जीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्य जीव अभ्यारण्य, लखारी घाटी वन्यजीव अभ्यारण्य और गहिर माथा समुद्री वन्यजीव अभ्यारण्य। ये इंपॉर्टेंट सेंचुरीज हैं जो ओडिशा में लोकेटेड है। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। भारतीय नौसेना किस राज्य में बहुत कम आवृत्ति वीएलएफ संचार स्टेशन की स्थापना करेगी? द इंडियन नेवी विल सेट अप अ वेरी लो फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेशन स्टेशन इन विच स्टेट? तो भारतीय नौसेना ये कहां पे स्थापित करने जा रही है? तो तेलंगाना में। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना में वीएलएफ संचार स्टेशन की स्थापना करेगी। तो तेलंगाना में जो डिस्ट्रिक्ट है वो है विकाराबाद। यहां पर 2027 तक भारत का दूसरा सबसे कम आवृत्ति वीएलएफ संचार स्टेशन की स्थापना की जाएगी। इसका मकसद क्या होगा? इसकी मदद से क्या होगा? तो जो हमारी पनडुब्बियां हैं, जो हमारी जहाज हैं, उसके साथ नौसैनिक संचार जो है बहुत आसान हो जाएगा। इसके लिए इसकी स्थापना की गई है। तो नेवल कम्युनिकेशन शिप और सबमरीन से किया जा सकता है, जो हमारे कम्युनिकेशन में मदद करेगा। इसके लिए यहाँ पर संचार स्टेशन की स्थापना की जा रही है। इसके पहले जो तमिलनाडु का तिरुनेलवल्ली ये जगह है, यहाँ पर आईएनएस कट्टाबोम्मन रडार स्टेशन है, जहां 1990 में से चालू किया गया था और ये कम्युनिकेशन स्टेशन है। देखिए भारतीय नौसेना के कुछ इंपॉर्टेंट मैं आपको हेडक्वार्टर्स बता रहा हूं, कुछ कमांड्स बता रहा हूं, वो कहां पे लोकेटेड है। तो ईस्टर्न नेवल कमांड आपको विशाखापत्तनम में देखने को मिलेगा, यहां पर आपका पोर्ट भी है। वेस्टर्न नेवल कमांड आपको मुंबई में देखने को मिलेगा और साउथर्न यानी सदर्न नेवल कमांड आपको कोची में देखने को मिलेगा। एक एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो मैंने आपको मैप से इसके बारे में बता दिया है। देखिए परीक्षा संजीवनी में मैं आपको बताने वाला हूं नेवी से रिलेटेड करंट अफेयर्स। अगर मैं आपसे पूछूं कि अभी जो दिनेश त्रिपाठी इनको कौन सा पद मिला है, तो ये वाइस चीफ ऑफ नेवी बने। तो यहां पर याद रखिएगा वाइस चीफ ऑफ नेवी बने। और आर हरि कुमार, ठीक है, वो कौन है? अभी यहां पर नेवी के चीफ हैं वो। और ये वाइस चीफ ऑफ नेवी कौन है? दिनेश के त्रिपाठी हैं। देखिए भारतीय नौसेना के द्वारा मुंबई डॉकयार्ड में आईएनएस इंफाल को भी कमीशन किया गया है। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक नौसेना अभ्यास होता है जिसे बोलते हैं बोंगो सागर। इसके अलावा संप्रीति अभ्यास भी होता है भारत और बांग्लादेश के बीच में। आइए बढ़ते नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की ओर। आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? हु हैज बीन नेम्ड आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर? तो आईसीसी वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो अवार्ड मिला है विराट कोहली को मिला है। किसे मिला है? विराट कोहली को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। कल मैंने आपको बहुत सारे पुरस्कार पहले ही बताए थे, कुछ पुरस्कार आज घोषित हुए, तो मैं आपको आज बता रहा हूं। तो आपको पता है विराट कोहली के बारे में तो कुछ मतलब सबसे ज्यादा अगर आपको नॉलेज होगा क्रिकेट में, तो इस खिलाड़ी के बारे में आपको पता होगा। तो देखिए पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर इन्हें मिला है। इसके पहले भी 2017 में, 12 में और 18 में, तो इसके पहले भी इन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल चुका है। और अब यहाँ पे 2023 में इन्हें वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित हुआ है। अगर आप इनकी पारियों को देखें तो पिछले साल इन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, पूरे वर्ल्ड कप में छाए रहे हैं। टोटल 27 वनडे मैच में 1377 रन बनाए, जिसमें 6 सेंचुरीज हैं और 8 हाफ सेंचुरीज हैं। अब देखिए यहाँ पे पैट कमिंस की बात करें तो ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, तो इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, जो सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये क्रिकेटर ऑफ द ईयर यहां पर घोषित हुए हैं।
पैट कमिंस ने ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी की थी और इन्हीं की अगुवाई पर वनडे वर्ल्ड कप इन्होंने जीता है, भारत को हरा करके जीता है। वहीं पे महिला कैटेगरी में यहां पर नेट साइबर को देख पा रहे, इंग्लैंड की प्लेयर है, तो इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना गया है। ठीक है, 2022 में भी इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया था। आईसीसी महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है, तो श्रीलंका की है चमारी अथपत्थु, इन्हें यहां पे चुना गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर कौन है, तो ये उस्मान ख्वाजा है। कौन है, उस्मान ख्वाजा, इन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। ये टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, आज की नॉलेज की फैक्ट्री में हम डिस्कस करेंगे भारत में प्रथम पुरुष के बारे में। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत के सबसे पहले सीडीएस कौन है, तो ये जनरल बिपिन रावत, और प्रेजेंट में सीडीएस है अनिल चौहान। वर्तमान में सीडीएस कौन है, अनिल चौहान वर्तमान में भारत के सीडीएस हैं, सेकंड नंबर के सीडीएस हैं। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो ये थे माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी भारत के गवर्नर थे स्वतंत्र भारत के, और भारतीय थल सेना के सेनापति थे केएम करियप्पा। नेक्स्ट आई देखते हैं, सुप्रीम कोर्ट के तीसरे दलित जस्टिस कौन बने हैं, हु हैज बिकम द थर्ड दलित जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में अब जजों की संख्या पूरी फुल हो गई है, और प्रेजेंट में जो जज की संख्या का स्ट्रेंथ है वो 34 है, अभी मैक्सिमम चल रहा है। और सुप्रीम कोर्ट के जो थर्ड दलित जस्टिस बने हैं, इनका नाम है प्रसन्ना वी वराले। क्या नाम है इनका, प्रसन्ना वी वराले। ये तीसरे दलित जस्टिस बने हैं। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो चीफ जस्टिस जो है DY चंद्रचूड़ हैं, भारत के 50वें नंबर के CJI हैं। इन्होंने प्रसन्ना वी वराले को सुप्रीम कोर्ट के जज का ओथ दिलाया, शपथ दिलाया है। तो जितने भी अदर जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा, उनको शपथ दिलाने का काम चीफ जस्टिस करता है। तो दिसंबर 2023 में अभी यहाँ पे रिटायर्ड हुए हैं, इनका नाम है जस्टिस संजय किशन कौल। तो यहाँ पर प्रसन्ना वी वराले इनकी जगह लेंगे। प्रसन्ना वी वराले कर्नाटक हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस रह चुके हैं और अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जज बन गए हैं। ठीक है, तो टोटल जो जजों की संख्या प्रेजेंट में है वो 34 है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, टोटल स्ट्रेंथ जो है वो 34 है। दोस्तों, बात यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की आ रही है, तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट भारत का एपेक्स कोर्ट है। 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, आज के दिन ही आया था, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका मेंशन भारत के जो पार्ट 5 है और चैप्टर 4 है, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147 तक इसके बारे में बताया गया है। देखिए, हाल ही में कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं न्यायाधीश की, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो राजस्थान के हाल ही में हाई कोर्ट के जो जस्टिस बने हैं, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं, ये हैं जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव। इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं न्यायमूर्ति अरुण भंसाली, और गुवाहाटी हाई कोर्ट के हैं विजय बिश्नोई। चलिए, अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये रहा, आपातानी किस राज्य से संबंधित है जिसे GI टैग दिया गया है। आपातानी बिलोंग्स टू विच स्टेट विच हैज गॉट द GI टैग। तो देखिए, आपातानी जो है ये अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है। किस राज्य से दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश राज्य से इसका संबंध है जिसे GI टैग दिया गया है। देखिए, यहां पर MP का जो सुंदरजा आम है, रीवा में मिलता है सुंदरजा आम। ठीक है, तो ये आपको गोविंदगढ़ में देखने को मिलेगा, GI टैग दिया गया है। छत्तीसगढ़ का है, ये है दुबराज चावल। ठीक है, क्या नाम है इसका, दुबराज चावल, इसको GI टैग दिया गया है। तो आप ये बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अरुणाचल प्रदेश के 12 ऐसे प्रोडक्ट है जिनको GI टैग इस बार प्रदान किया गया है, और अब टोटल यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में 18 ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें GI टैग दे दिया गया है। आइए जानते हैं किसे किसे दिया गया है। तो आपातानी तो मैंने आपको बताया, इसके अलावा मुनपा है, मुनपा आदि गैलो, ताई खमाती, निशी वस्त्र, मुनपा हैंडमेड कागज, इनको यहाँ पे GI टैग दिया गया। इसके अलावा सिंगफो फलाप, सिंगफो चाय, आदि अपोंग, दाओ, अंगन्यात बाजरा और मरुआ आपो, इन सबको GI टैग दिया गया। टोटल यहाँ पर अब 18 ऐसे प्रोडक्ट है जिन्हें GI टैग दिया गया है। दोस्तों, बात करें GI टैग होता क्या है, तो GI का फुल फॉर्म होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। किसी भी क्षेत्र का, किसी भी रीजन का, किसी भी राज्य का एक अपना एक ओरिजिनल आइडेंटिटी होता है, एक विशिष्ट प्रोडक्ट होता है जिससे वो जाना जाता है, उसको वहां पे GI टैग दिया जाता है। GI टैग को लेकर के 1999 में एक एक्ट लाया गया था, फिर 2003 में इसे प्रभावी किया गया, इंप्लीमेंट किया गया, इफेक्ट में लाया गया।
अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे पहला जो जीआई टैग दिया गया किसको दिया गया, तो दार्जिलिंग की चाय को जीआई टैग दिया गया 2004 में। तो प्रमुख जीआई टैग है, एक बार उससे भी रिवाइज करते हैं। तो बनारस का पान और प्रतापगढ़ का आंवला उत्तर प्रदेश से संबंधित है। आदम चीनी चावल उत्तर प्रदेश से संबंधित है। मार्तंडम शहद तमिलनाडु से संबंधित है। ओडिशा का कंधमाल हल्दी है और मयूर गुड़ केरल से इसका संबंध है। आइए देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी कौन सी बन गई है? विच हैज बिकम द फर्स्ट $1 ट्रिलियन सॉफ्टवेयर कंपनी। तो $3 ट्रिलियन की जो पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी है इसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट। क्या नाम इसका? माइक्रोसॉफ्ट नाम है, जो $3 ट्रिलियन की पहली सॉफ्टवेयर कंपनी बनी है। इसका जो टोटल वैल्यूएशन है वो है 249.40 लाख करोड़। इसकी जो मार्केट वैल्यू है, इसने अपने इस मार्केट वैल्यू को भी पार कर लिया है। अभी शेयर मार्केट में काफी उछाल देखने को मिली और इस वजह से इसकी वैल्यूएशन में काफी इजाफा हुआ है। देखिए, अगर बात करें मार्केट वैल्यू के हिसाब से दुनिया की जो टॉप कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट दूसरे नंबर पे आती है। अभी मैंने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि दुनिया में जो सबसे पहले नंबर पे आती है वो है एप्पल। वैल्यूएशन के हिसाब से सबसे नंबर 1 पर एप्पल है। एप्पल की जो वैल्यूएशन है दोस्तों वो है 250.23 करोड़, माइक्रोसॉफ्ट की 248.57 करोड़। थर्ड नंबर पे सऊदी अरामको है, चौथे नंबर पे अल्फाबेट गूगल की है और अमेजन 5th प्लेस पर आता है। एनवीडिया यहां पे 6th प्लेस पर आता है। माइक्रोसॉफ्ट की बात कर ले तो माइक्रोसॉफ्ट आप सभी को पता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सॉफ्टवेयर कंपनी है जो सॉफ्टवेयर बनाती है। 1975 में माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना हुई जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन में है और इसके संस्थापक कौन है? बिल गेट्स और पॉल एलन। वर्तमान में इसके जो सीईओ हैं वो है सत्य नडेला। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पर ये रहा। भारत और किस देश के बीच में संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति के गठन के लिए समझौता हुआ है? इंडियन विच कंट्री हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू सेट अप अ जॉइंट इकोनॉमिक एंड ट्रेड कमिटी। तो देखिए, यहां पे भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच में अभी समझौता हुआ है। इसमें आर्थिक क्षेत्र में और व्यापार की क्षेत्र में हम आगे बढ़ेंगे और इसको लेकर के अभी यहां पर क्या हुआ है? एग्रीमेंट हुआ है। तो आप कौन कौन से एग्रीमेंट हुए आइए जानते हैं। तो इस समझौते में व्यापार और उद्योग से जो जुड़ी गतिविधियां एक्टिविटीज उसको लेकर के यहाँ पे समझौता हुआ है। भारत क्या करेगा? डोमिनिकन गणराज्य से सोने को इंपोर्ट करेगा। वहां पे सोना बहुत ज्यादा पाया जाता है, गोल्ड, तो भारत वहां से गोल्ड को इंपोर्ट करेगा। और भारत क्या क्या एक्सपोर्ट करेगा ये भी जान लेते हैं। तो भारत यहाँ पर मोटर और जो 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, फार्मास्यूटिकल्स, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट हैं, वो सब भारत यहां पर एक्सपोर्ट करेगा डोमिनिकन गणराज्य को। अब आइए देखते डोमिनिकन गणराज्य आपको कहां पे देखने को मिलेगा। तो आप यहां पे डोमिनिकन रिपब्लिक देख रहे हैं जो कैरेबियन आइलैंड्स में कंट्री है, यहां पर देख रहे हैं आप। और इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो और ये नॉर्थ अमेरिका में आता है। कहां पर आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। देखिए, डोमिनिकन रिपब्लिक में मैंने आपको करंट अफेयर्स बताया था कि जो एक लुप्त प्राय स्पर्म वेल है तो उसको यहाँ पे सुरक्षित किया जा रहा है और इसके लिए दुनिया का पहला समुद्री संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया है। यहाँ पर क्या किया जाएगा? यहाँ पर इंडेंजर्ड स्पर्म वेल्स को बचाया जाएगा। आप यहाँ पे स्पर्म वेल्स को देख पा रहे हैं। तो डोमिनिकन रिपब्लिक ने फैसला किया है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट रिसेंट एग्रीमेंट्स हुए उसे भी देख लेते हैं। तो अशोक लीलैंड ने अभी यहां पर बस प्लांट स्थापित करने का फैसला किया है। कहां पर? यूपी में। और यूपी सरकार के साथ इसको लेकर के समझौता हुआ है। नेक्स्ट करंट अफेयर से नीति आयोग और यूनाइटेड नेशन ने भारत में एसडीजी में तेजी लाने के लिए सहयोग को लेकर के समझौता किया है। दोस्तों, आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। हाल ही में किस यूनियन टेरिटरी में 100 ई बसों की शुरुआत की गई है? इन विच यूनियन टेरिटरी 100 ई बस हैव बीन लॉन्च्ड। तो 100 ई बस दोस्तों जम्मू कश्मीर में 100 ई बस को लेकर के यहां पर शुरुआत की गई है। यहां पर आप देख पा रहे हो वो सभी ई बस जो है, ई बस चलने से क्या फायदा होगा? जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो कम होगी, हमारे पर्यावरण को जो प्रदूषण होता है वो कम होगा। तो बहुत सारे फायदे हैं। तो जो भारत के गृह मंत्री हैं, जो होम मिनिस्टर है वो अमित शाह, उन्होंने वर्चुअल मीडियम में जम्मू कश्मीर में 100 जो ई बस है उनको यहाँ पर हरी झंडी दिखा दी है और ये बस टोटल 11 रूट्स पर चलने वाली है। तो स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने यहाँ पे 100 ई बस को लेकर के जम्मू में चलाने के लिए लगभग 950 करोड़ रुपए खर्च किए हैं।
ठीक है। बसों में डिजिटल पेमेंट भी रहेगा, आप वहां पे डिजिटल पेमेंट करेंगे और ट्रांजिट कार्ड भी रहेगा, उसके माध्यम से यहाँ पे भुगतान किया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है किस प्रकार से डिजिटाइजेशन को भी बढ़ाया जा सके। दोस्तों यहाँ पर हमने 10 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को कवर कर लिया है। अब मैं 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन कराने वाला हूं, जिसे हम कहते हैं RRR, ठीक है। तो पुराने महीनों के करंट अफेयर्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं, आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स पे जारी रखिएगा। इन्फोसिस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इन्फोसिस के जो ब्रांड एम्बेसडर है राफेल नडाल बने, स्पेन की प्लेयर है राफेल नडाल। पोषण जागरूकता सूचकांक 2023 में कौन सा राज्य सबसे पहले स्थान पर है? तो पोषण जागरूकता में पंजाब सबसे पहले स्थान पर है। कौन सा राज्य है? पंजाब इसमें सबसे पहले स्थान पर। लड़ाकू विमान तेजस से किस मिसाइल का परीक्षण किया गया? तो अस्त्र का यहां पे परीक्षण किया गया। किसका? अस्त्र का यहां पे परीक्षण किया गया है। मेरे साथ सभी आंसर देते चले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस दिन को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तो 23 अगस्त को हम यहाँ पर चंद्रमा पे लैंड हुए थे और ऐसी उपलब्धि पाने वाले हम चौथे देश बने थे और साउथ पोल पर लैंड होने वाले पहले देश बने थे। चंद्रमा पर चंद्रयान 3 के लैंडिंग पॉइंट का नाम क्या रखा जाएगा? तो इसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। क्या नाम रखा जाएगा? शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है? इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली अपनाने वाला भारत का थर्ड सिटी कौन सा है? तो भारत का तीसरा शहर कोलकाता है। विश्व की पहली एथेनॉल से चलने वाली कार का इनॉग्रेशन कहां किया गया है? तो न्यू दिल्ली में यहां पे किया गया है। किस राज्य सरकार ने स्थानीय निकाय में ओबीसी के 27% आरक्षण का प्रस्ताव रखा है? तो गुजरात ने यहां पर प्रस्ताव रखा है। वायु स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में पहला स्थान किस शहर ने हासिल किया? तो इंदौर ने हासिल किया है। किसने हासिल किया है? इंदौर ने इसको जीता है। दोस्तों 25 जनवरी के करंट अफेयर्स का यहां पर हम रिवीजन करेंगे, जो करंट अफेयर्स कल आपने पढ़ा था। आइए देखते हैं, आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? तो मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव बने। न्यू दिल्ली में कौशल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो कौशल भवन का उद्घाटन श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। राज्य खनिज मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन कहां पर आयोजित हो रहा है? भोपाल में इसका आयोजन हो रहा है। WHO ने दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय निदेशक किसे अपॉइंट किया है? तो यहां पर साइमा वजीद को अपॉइंट किया। शेख हसीना की बेटी है ये। हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान, इसको किसने स्टार्ट किया है? तो दोस्तों यहां पर भारत के जो वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, इन्होंने स्टार्ट किया है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। अभ्यास डेजर्ट नाइट किन देशों के बीच में आयोजित किया गया? तो डेजर्ट नाइट इंडिया, फ्रांस और यूएई के बीच में आयोजित किया गया। केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो इसका नाम है अनुवादिनी एप्लीकेशन। भारत की किस फिल्म को 96 ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया गया है? टू किल अ टाइगर को नॉमिनेट किया गया है। 2026 में कौन सा शहर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की मेजबानी करेगा? तो यह है मैड्रिड। ये कौन सा है? मैड्रिड शहर, जो कि स्पेन में है। दोस्तों ल्यूसेंट जीके में 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं आप कितने प्रश्न सही करते हैं। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा कहा जाता था। तो पेशवा कौन होता था? पेशवा जो प्रधानमंत्री होता था, उन्हें पेशवा कहा जाता था। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? तो मराठा जो राज्य का दूसरा संस्थापक बालाजी विश्वनाथ जी को कहा जाता है। इनमें से कौन सा यूरोपीय शक्ति था जिसने शिवाजी को तोपें प्रदान की थी? तो यहाँ पे अंग्रेजों ने तोपें प्रदान की थी शिवाजी को। शिवाजी का राज्याभिषेक कहां पर हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को ट्रांसफर किया था? तो ये ट्रांसफर किया था पुरंदर की संधि के तहत। दोस्तों 26 जनवरी के करंट अफेयर्स को आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा है। अब बारी है आपके टेस्ट लेने की, तो देखते हैं आप 10 में से कितने स्कोर करने वाले हैं। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान को कब अपनाया गया था? 1950 में भारतीय संविधान को अपनाया गया, 26 जनवरी आज के दिन। इमैनुअल मैक्रोन किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन। विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को मनाया जाता है। पैट कमिंस किस देश के क्रिकेटर हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं, जिन्हें क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। लोकमान्य तिलक पुरस्कार किसे मिला है?
नरेंद्र मोदी जी को लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर है पहले भारतीय। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1950 में आज के दिन 26 जनवरी को की गई थी। बनारस पान किस राज्य से रिलेटेड है जिसे जीआई टैग दिया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य से इसका संबंध है। ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी और यहां पर जो बिल गेट्स थे और एलन दोनों ने मिलकर के माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। आज का सवाल है दोस्तों, आईसीसी मेंस टी20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको पहचानना है ये जो मेलानिस्टिक टाइगर है ये कहां पर पाए जाते हैं, आपको बताना है कमेंट बॉक्स पर और इसके बारे में डिटेल से आपको चर्चा करनी है। दोस्तों आज जो काम की बात है आप लोगों के लिए कि यहां पर 10,285 वैकेंसी रिलीज हुई हैं होम गार्ड्स के लिए, बहुत बड़ी संख्या में है, अच्छी सैलरी है, आप इसे जरूर अप्लाई कीजिए और लास्ट डेट है 13 फरवरी, आप इसे अप्लाई कर सकते हैं और लगता है 40 वर्ष तक, मैंने नोटिफिकेशन तो पढ़ा था 40 साल तक के लोग यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, आप इसे जरूर अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों ईयरली करंट अफेयर्स की ई बुक आपको उपलब्ध करवाई गई है जो हिंदी माध्यम में भी है और इंग्लिश माध्यम में भी है, तो दोनों माध्यम में आपको ई बुक्स प्रदान की गई है। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं हमारे स्टडी कर एप्लीकेशन से, मंथली करंट अफेयर्स भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टडी कर को जब आप डाउनलोड करेंगे तो ई बुक सेक्शन में जाएंगे, वहां पर आपको ईयरली बुक, मैराथन क्लास पीडीएफ, टॉपिक वाइज पीडीएफ और हर महीने की पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाई जाती है। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है जहां से आप इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए आप हमें यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। डेली रात को 8 बजे यहाँ पे करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है। हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल्स है, हम इंस्टाग्राम में भी हैं, फेसबुक में भी है, ट्विटर में भी हैं, आप वहां से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलने का समय हो गया है, इजाजत दीजिए। इसके बाद पद्म पुरस्कार का वीडियो भी आएगा, जरूर देखिएगा और आज से 10 मिनट किंग सीरीज भी स्टार्ट हो रही है, उससे भी देखिएगा और रिपब्लिक डे स्पेशल वीडियो भी है आपको मिलेगा, उसे भी देखिएगा। तो आज का दिन पूरा आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो से भरा हुआ है। तो दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टे अपडेटेड, स्टे ट्यून्ड। चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक करिएगा अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो और शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों को। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।